हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जो हर वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुंचती रहे। हमारी कोशिश ये होती है कि डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए इंतहाई आसान तरीन जुमले लेके आएँ ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकें। हमारे साथ साथ इनको रिपीट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के ईजी सेंटेंसेस। वो झाड़ू लगा रही है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? शी इज़ स्वीपिंग। शी इज़ स्वीपिंग। वो झाड़ू लगा रही है। शी इज़ स्वीपिंग। वो बर्तन धो रही है। शी इज़ वॉशिंग द डिशेज़। शी इज़ वॉशिंग द डिशेज़। वो बर्तन धो रही है। शी इज़ वॉशिंग द डिशेज़। वॉश का मतलब है धोना, डिशेज़ बर्तन। वो कपड़े इस्त्री कर रही है। शी इज़ आयनिंग द क्लॉथ्स। शी इज़ आयनिंग द क्लॉथ्स। वो कपड़े इस्त्री कर रही है। शी इज़ आयनिंग द क्लॉथ्स। वो खाना बना रही है। शी इज़ कुकिंग। शी इज़ कुकिंग। वो खाना बना रही है। शी इज़ कुकिंग। वो फर्श धो रही है। शी इज़ वॉशिंग द फ्लोर। शी इज़ वॉशिंग द फ्लोर। वॉश का मतलब है धोना, फ्लोर फर्श। वो फर्श धो रही है। शी इज़ वॉशिंग द फ्लोर। हमारे साथ लुत्फ़ उठाइए। इंजॉय विद अस। इंजॉय विद अस। हमारे साथ लुत्फ़ उठाइए। इंजॉय विद अस। तुम बहुत दिनों से नज़र नहीं आए। यू आर नॉट सीन फॉर लॉन्ग। यू आर नॉट सीन फॉर लॉन्ग। जैसा कि आप जानते हैं, ये मोस्टली सेंटेंस हम तब यूज़ करते हैं जब कोई शख्स हमें या कोई हमारा दोस्त हमें काफ़ी दिनों से नज़र नहीं आता। जब वो काफ़ी अर्से के बाद हमको नज़र आता है तब हम ये वाला जुमला इस्तेमाल करते हैं कि आप बहुत दिनों से नज़र नहीं आए। यू आर नॉट सीन फॉर लॉन्ग। दोबारा कब मुलाकात होगी? व्हेन शैल वी मीट अगेन। व्हेन शैल वी मीट अगेन। दोबारा कब मुलाकात होगी? व्हेन शैल वी मीट अगेन, यानी कि दोबारा हम कब मिलेंगे। अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। माई वर्क इज़ नॉट येट ओवर। माई वर्क इज़ नॉट येट ओवर। अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। माई वर्क इज़ नॉट येट ओवर। मैं आपसे मशवरा लेने आई हूँ। आई हैव कम टू सीक योर एडवाइस। आई हैव कम टू सीक योर एडवाइस। मैं आपसे मशवरा लेने आई हूँ। आई हैव कम टू सीक योर एडवाइस। कवानीन की पासदारी करो। ओबे द रूल्स। ओबे द रूल्स। कवानीन की पासदारी करो। ओबे द रूल्स, यानी कि अगर कोई भी शख्स अपने कंट्री में रहता है तो उसको अपने मुल्क के जो कवानीन हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी पासदारी करनी चाहिए। अपने मुल्क के कवानीन को तोड़ना नहीं चाहिए, उनकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। हल तलाश करें। फाइंड द सल्यूशन। फाइंड द सल्यूशन। हल तलाश करें। फाइंड द सल्यूशन। दूसरों को मत बताना। डोंट टेल अदर्स। डोंट टेल अदर्स। जब हम किसी से कोई बात करते हैं एज ए सीक्रेट के तौर पे, तब हम मोस्टली उसको ये कहते हैं कि यार ये बात जस्ट अपने हद तक रखिएगा, इसको किसी और के साथ मत शेयर कीजिएगा, यानी कि इसको किसी दूसरों को मत बताइएगा। डोंट टेल अदर्स, दूसरों को मत बताना। इसको कबूल करें। एक्सेप्ट दिस। एक्सेप्ट दिस। एक्सेप्ट का मतलब है कबूल करना। एक्सेप्ट मीन कबूल करना। इसको कबूल करें। एक्सेप्ट दिस। इसे नीचे ले जाओ। टेक दैट डाउन। टेक दैट डाउन। इसे नीचे ले जाओ। टेक दैट डाउन। अच्छा ख्याल है। गुड आइडिया। गुड आइडिया। अच्छा ख्याल है। गुड आइडिया। बोलना बंद करें। स्टॉप टॉकिंग। स्टॉप टॉकिंग। बोलना बंद करें। स्टॉप टॉकिंग। भूल जाओ। फॉरगेट दिस। फॉरगेट दिस। भूल जाओ। फॉरगेट दिस। फॉरगेट का मतलब है भूलना। फॉरगेट मीन भूलना। खुद को ललकारो। चैलेंज योरसेल्फ। चैलेंज योरसेल्फ, यानी कि अपने आप के साथ चैलेंज करो, अपने आप को चैलेंज दो, खुद को चैलेंज दो, खुद को ललकारो। चैलेंज योरसेल्फ। अपने शौक़ को सिमत दो। डायरेक्ट योर पैशन। डायरेक्ट योर पैशन। अपने शौक़ को सिमत दो, यानी कि जो आपका पैशन है, जो आपका शौक़ है, उसके ऊपर आप काम करें, उसको सिमत दें, उसको डायरेक्शन दें। डायरेक्ट योर पैशन। अपने शौक़ को सिमत दो। आपका पसंदीदा शौक़ क्या है? व्हाट्स योर हॉबी? व्हाट्स योर हॉबी? कोई भी शख्स आपसे ये सवाल कर सकता है, कोई भी शख्स आपसे ये पूछ सकता है कि आपका पसंदीदा मशगला क्या है, आपका पसंदीदा शौक़ क्या है। व्हाट्स योर हॉबी? आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? व्हाट्स योर फेवरेट कलर? व्हाट्स योर फेवरेट कलर? आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? व्हाट्स योर फेवरेट कलर? माई फेवरेट कलर इज़ रेड। मेरा पसंदीदा रंग सुर्ख है। माई फेवरेट कलर इज़ रेड। माई फेवरेट कलर इज़ रेड। आपका ब्लैक भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है। हर इंसान की एक डिफरेंट चॉइस होती है। मेरा पसंदीदा रंग सुर्ख है। माई फेवरेट कलर इज़ रेड। आपका पसंदीदा खाना क्या है? व्हाट्स योर फेवरेट फूड? व्हाट्स योर फेवरेट फूड? आपका पसंदीदा खाना क्या है? व्हाट्स योर फेवरेट फूड?
मेरा पसंदीदा खाना बिरयानी है। माई फेवरेट फूड इज़ बिरयानी। माई फेवरेट फूड इज़ बिरयानी। मेरा पसंदीदा खाना बिरयानी है। माई फेवरेट फूड इज़ बिरयानी। गुज़श्ता रात तुमने क्या किया? वट डिड यू डू लास्ट नाइट? वट डिड यू डू लास्ट नाइट? गुज़श्ता रात आपने क्या किया? वट डिड यू डू लास्ट नाइट? वो मैं आपको नहीं बता सकता। आई कांट टेल यू दैट। आई कांट टेल यू दैट। वो मैं आपको नहीं बता सकता। आई कांट टेल यू दैट। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाउ आर यू फीलिंग दैट? हाउ आर यू फीलिंग दैट? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाउ आर यू फीलिंग दैट? फील का मतलब महसूस करना। फील मीन महसूस करना। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग गुड। आई एम फीलिंग गुड। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग गुड। क्या तुम भूखे हो? आर यू हंग्री? आर यू हंग्री? क्या आप भूखे हैं? आर यू हंग्री? तुम बहुत बहादुर हो। यू आर वेरी ब्रेव। यू आर वेरी ब्रेव। आप बहुत बहादुर हैं। यू आर वेरी ब्रेव। ब्रेव कहते हैं बहादुर को। मैंने सब कुछ खो दिया। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। मैंने सब कुछ खो दिया। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। मैं तुमसे कल मिलूँगा। आई विल मीट यू टुमारो। आई विल मीट यू टुमारो। मैं आपसे कल मिलूँगा। आई विल मीट यू टुमारो। क्या तुम्हें इसका नाम याद है? डू यू रिमेंबर हिज नेम? डू यू रिमेंबर हिज नेम? क्या आपको उसका नाम याद है? यानी कि एक सवाल ये फिक्र है, आप उससे पूछ रहे हैं कि आपको उसका नाम याद है? डू यू रिमेंबर हिज नेम? हाँ मुझे याद है। येस आई रिमेंबर। येस आई रिमेंबर। हाँ मुझे याद है। येस आई रिमेंबर। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? विल यू बी माई फ्रेंड? विल यू बी माई फ्रेंड? क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? विल यू बी माई फ्रेंड? मैं आपके साथ दोस्ती नहीं कर सकती। आई कांट बी फ्रेंड विद यू। आई कांट बी फ्रेंड विद यू। मैं आपके साथ दोस्ती नहीं कर सकती या मैं आपकी दोस्त नहीं बन सकती। अगर कोई शख्स आपको प्रपोज़ करता है फ्रेंडशिप के लिए कि आप क्या मेरे से दोस्ती करेंगे, अगर आप उसके साथ दोस्ती नहीं करना चाहती तो आप उसको कह सकते हैं आई कांट बी फ्रेंड विद यू। आई कांट बी फ्रेंड विद यू। मैं आपके साथ दोस्ती नहीं कर सकती। आप उसके साथ माज़रत कर सकते हैं। आप कैसे हैं? हाउ आर यू? हाउ आर यू? आप कैसे हैं? हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन। आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन। बाद में मिलते हैं। सी यू लेटर। सी यू लेटर। बाद में मिलते हैं। सी यू लेटर। जब आपके पास कोई शख्स आता है, आपसे मुलाकात करना चाह रहा होता है, आपसे मिलना चाह रहा होता है, अगर आप उस वक्त बिज़ी होते हैं, मसरूफ़ होते हैं, तो आप उस वक्त ये वाला जुमला इस्तेमाल करते हैं कि मैं मसरूफ़ हूँ। आई एम बिज़ी। बाद में मिलते हैं। सी यू लेटर। सी यू लेटर। बाद में मिलते हैं। मुझे तुमसे इत्तफ़ाक़ है। आई एग्री विद यू। आई एग्री विद यू। मुझे तुमसे इत्तफ़ाक़ है या मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। आई एग्री विद यू। मैं वो देखता हूँ। आई सी दैट। आई सी दैट। मैं वो देखता हूँ। आई सी दैट। तुम्हारे साथ कौन है? हु इज़ ही विद यू? हु इज़ ही विद यू? आपके साथ कौन है? तुम्हारे साथ कौन है? हु इज़ ही विद यू? मेरे साथ अली है। अली इज़ विद मी। अली इज़ विद मी। मेरे साथ अली है। अली इज़ विद मी। ज़ोर से बोलो। स्पीक लाउडली। स्पीक लाउडली। ज़ोर से बोलो। स्पीक लाउडली। स्पीक का मतलब है बोलना। लाउडली ज़ोर से, ऊंचा, यानी कि ज़ोर से बोलो या ऊंचा बोलो। स्पीक लाउडली। तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान तरीन जुमले। कोशिश किया करें आप लोग मोस्टली इनकी प्रैक्टिस करने की। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी कम्युनिकेशन स्किल है जिसकी जितनी ज़्यादा आप बोलने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव होगी। जब तक आप खुद से इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव नहीं होगी। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इंग्लिश एकेडमी को ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं है। आजकल बहुत ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसी ऐप्स हैं या आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाय द वे मैं यहाँ पे कुछ डेली बेसिस पे आपके लिए जो सेंटेंसेस लेके आता हूँ आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी के साथ इनको रिपीट कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए 2 चीज़ों का आना ज़रूरी है। 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एक बोलना और एक सुनना। यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि जब तक आप इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे नहीं, क्योंकि देखिए ना, अगर कोई बंदा आपसे इंग्लिश में बात करना चाह रहा है, वो बात कर रहा है, अगर आपको समझ ही नहीं आ रही कि अगला बंदा इंग्लिश में बोल क्या रहा है, क्या बात कर रहा है,
तो आप उसका जवाब कैसे देंगे? आप उसको रिस्पॉन्स कैसे करेंगे? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश को सुना करें। आप इंग्लिश के लिए बहुत सारी इंग्लिश मूवीज़ भी देख सकते हैं, इंग्लिश ड्रामास भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो इंग्लिश में पॉडकास्ट होती हैं वो भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि आपकी लिसनिंग पावर का इम्प्रूव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आपकी लिसनिंग पावर इम्प्रूव होगी, उसी से ही आपकी चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव होगी। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो इंग्लिश अकेडमीज़ को जॉइन कर लेते हैं। वहाँ पे चले तो जाते हैं, सीखते तो हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। क्योंकि जब आप कुछ सीखते हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज़ें आपको भूल जाएँगी। इसलिए कोशिश किया करें खुद से प्रैक्टिस करने की। सो मिलते हैं नई वीडियो में नए जुमलों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।